वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के एक पुराने क्वेश्चन पेपर में से हिंदी के क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल साथ लेकर बैठिए और अपने आंसर्स नोट करते रहिए ताकि लास्ट में आपको भी पता चल सके कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो ये आ गया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो करने योग्य ना हो, यानी कोई ऐसा काम जो नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: अकरणीय, सुकरणीय, करणीय और विकरणीय। इनमें से इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकरणीय। आई होप कि आपका ये आंसर ठीक होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द विकल्प का चयन कीजिए। और क्या है वो शब्द? वो है असुर। अब असुर शब्द का विपरीतार्थक शब्द हमें ढूंढना है, इसका ऑपोजिट। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं: ए बेसुर, बी सुर, सी नरकासुर और डी रावणासुर। ऑप्शन बी सुर। असुर का विपरीत होगा सुर। चलिए नेक्स्ट में हमें है दिया गया है: निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78। परमेश्वर। परमेश्वर में संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा? परम जमा ईश्वर, पर जमा ममेश्वर, प जमा रमेश्वर या डी परमो जमा ईश्वर। जी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, परम ईश्वर। परम ईश्वर को मिलाने से बनता है परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वभाव। स्वभाव का जो उपसर्ग होगा, यानी कि जो इसमें आगे लगता है, दो भाग होते हैं इस शब्द के, तो उपसर्ग आगे वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा? ए स, बी स्व, डी सा और सी था सर्व। तो इसमें से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्व। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर में। प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। निम्न में से कौन सा शब्द दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ए कृपा, बी मया, सी सत्व, डी धर्म। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कृपा। प्रश्न नंबर 81। उपयोगी शब्द का विलोम रूप है। आपने काफी बार सुना होगा और इसका प्रयोग करते होंगे इस शब्द का। उपयोगी का विलोम यानी विपरीत: ए चिरोपयोगी, बी सहोपयोगी, सी निरुपयोगी या डी अनुपयोगी। हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्यों पब्लिक शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें। जो प्रशंसा के योग्य हो। ए अप्रशंसक, बी अप्रत्याशित, सी प्रशासक या डी प्रशंसनीय। तो जो
वर्दी ऑफ प्रेज यानी प्रशंसा के योग्य हो, उसको हिंदी में कहते हैं प्रशंसनीय। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 83 सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों के निम्नलिखित शब्दों समूहों को पुनर्व्यवस्थित करें, विकल्पों में दिए गए सही अनुक्रम का चयन करें। ये अब यहाँ पर एक वाक्य के 4 भाग बना दिए गए हैं और उनको आगे पीछे करके लिख दिया है। हमें इसका सही क्रम बताना है कि कौन सा जो वाक्यांश है वो पहले और कौन उसके बाद आएगा। ए व्यय, बी मैं, सी करता हूँ, डी सोच समझकर। तो इनमें से क्या वाक्य बन सकता है? मैं सोच समझकर व्यय करता हूँ, यानी कि बी, डी, ए और सी। बी डी ए सी। बी डी ए सी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित करें। यहाँ पर एक शब्द है और उसकी 4 वर्तनी दी गई हैं, यानी कि 4 हिंदी में अलग अलग प्रकार से स्पेलिंग्स दी गई हैं। हमें जो उस शब्द की सही स्पेलिंग होती है, सही वर्तनी होती है, उसको छांटना है। अतिथि, मेहमान, उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? ए अतिथि, दोनों में बड़ी की मात्रा है? नहीं। बी अतिथि, हाँ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सी अतिथि भी नहीं होता, डी अतिथि ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो 84 का सही जवाब होगा। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। अनेक भाषाओं को बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसको अनेक भाषाएं बोलनी आती हैं, बोल सकता है, उसको क्या कहेंगे? ए मितभाषी, बी बहुभाषी, सी हितभाषी या डी मधुरभाषी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी बहुभाषी। हिंदी में बहु का शब्द, इस शब्द का अर्थ अनेक भी होता है, जैसे बहुवचन। तो बहुभाषी इसका सही ऑप्शन होगा 85 का। आगे चलते हैं। 86 निम्न में से कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि 3 शब्द अनुपम के पर्यायवाची हैं, उनका भी वही सेम अर्थ है जो अनुपम का होता है, एक का कुछ अलग है, हमें वो छांटना है। हमारे ऑप्शन है ए सुरपति, बी अनोखा, सी अपूर्व, डी अद्वितीय। तो ये बी, सी और डी तीनों और ये अनुपम, इनका एक ही अर्थ होता है, जिसे इंग्लिश में हम यूनिक भी कह सकते हैं। ए सुरपति, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो 86 का सही ऑप्शन होगा ए सुरपति। आगे 87 निम्न में से कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है? ए साफ, बी स्वच्छ, सी शुद्ध, डी वनराज। ये हमारा आसान सा प्रश्न है और मुझे लगता है आप सबका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वनराज। अब हमारे पास एक अनुच्छेद है, हमें इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर हमें देना है। तो पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभावना नहीं था। स्वयं मानव ने पारस्परिक भेद की रचना की है। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ से यही स्वार्थ भावना है, जिससे अपने पराये बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह,
मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर खून बहा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रसार की। शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। अब इस अनुच्छेद में से हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था? तो अभी हमने ये पढ़ा है पैराग्राफ, अनुच्छेद, उसमें से हम बताते हैं कैसा था मानव का व्यवहार। ए परोपकारी, बी स्वार्थी, सी भेदभावपूर्ण, डी निर्दयी। इसमें से तीनों ऑप्शन बी, सी और डी, स्वार्थी, भेदभावपूर्ण, निर्दयी, ये नकारात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं और ए इनसे अलग है और वही हमें इसमें बताया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए परोपकारी। चलिए आगे। मानव के पारस्परिक भेद की रचना किसने की? ए ईश्वर ने, बी स्वयं मनुष्य ने, सी महापुरुषों ने, डी शत्रुओं ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी स्वयं मनुष्यों ने। मनुष्यों ने ही ये पारस्परिक भेद की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। 90 किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया? स्वयं मनुष्य ने, महापुरुषों ने, ईश्वर ने या लेखक ने? तो इसका सही उत्तर है बी महापुरुषों ने। ऊपर अनुच्छेद में महापुरुषों के नाम भी दिए गए थे। चलिए प्रश्न 91। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है? ईमानदारी, धर्म, न्याय या स्वार्थ? तो हम इस क्वेश्चन को एक बार, इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो वैसे तो इसका स्वार्थ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस अनुच्छेद के अनुसार चलना है। इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा है धर्म के नाम पर, तो हम इसका उत्तर देंगे ऑप्शन बी धर्म। अगला प्रश्न, मानवीय मूल्यों को महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? ये भी हमने इसमें पढ़ा था अभी। शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। कवि, कवि का स्त्रीलिंग होगा ए कवित्व, बी कविता, सी कवियत्री या डी कवियत्री। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी कवियत्री। ये कॉमन है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। 94 निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन क्या है? चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप है। ये ऊपर कुछ अलग लिख दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया हम उस पर ध्यान देते हैं। चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप है। चिड़िया एक वचन होता है, इसका बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़िए, चिड़ी या चिड़िया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए चिड़िया। पिचानवे प्रश्न,
शब्दों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए. धन्यवाद, बी. धन्यवाद, सी. धन्यवाद, डी. धन्यवाद। तो इसमें से शुद्ध रूप कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन ए, धन्यवाद। अगला प्रश्न, मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। आंखें बिछाना। ए. बहुत इंतजार करना, बी. बहुत आदर करना, सी. बहुत परेशान करना, डी. बहुत नींद आना। तो आंखें बिछाना इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत आदर करना। इसी तरह का एक और मुहावरा होता है पलके बिछाना। तो बहुत इंतजार करना उसका उत्तर हो सकता था, लेकिन हमसे पूछा गया आंखें बिछाना, जिसका ऑप्शन होगा बी। 97, अंगुली उठाना। इसका अर्थ क्या होता है? ए. दोष सहना, बी. आदर करना, सी. हार मानना, डी. दोष लगाना। उंगली उठाना इसका हम कई बार यूज करते हैं कि आप मेरे काम पर उंगली नहीं उठा सकते, या आप मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते, जैसे मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। तो दोष लगाना, आरोप लगाना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे है, वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंढिए। परीक्षा लेने वाला। क्या कहेंगे परीक्षा लेने वाले को? ए. विद्यार्थी, बी. परीक्षक, सी. परीक्षार्थी, या डी. निरीक्षक। हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परीक्षक। विलोम शब्द ढूंढिए। जय। जय का विलोम शब्द क्या होगा? जय का विलोम शब्द पराजय, अजय, पराधीन, विजय। इनमें से ऑप्शन ए, पराजय, ये जय शब्द का विलोम यानी विपरीत शब्द होगा। 100वां प्रश्न, शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनिए। व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर। तो हम इसको कैसे ठीक से पढ़ेंगे, ये वाक्य में इन भागों को कैसे सही से लगाएंगे? सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि पहले बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने ये सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के हिंदी के कुछ प्रश्न आज हल करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में हल किया होगा और आपने अपने उत्तर मिलाए होंगे। आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके लिए ऐसे ही और भी जानकारी से भरे हुए वीडियो पास करो टेस्ट पर आते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।